हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव लर्निंग एसएससी में। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अपन रीजनिंग में एनालॉजी को पूरा पढ़ने वाले हैं और लेक्चर पर मैंने अपलोड कर भी दिया था। ठीक है ना, ऐसा ही तो है। लेक्चर पर मैंने पूरा अपलोड कर दिया था और आप लोगों ने जो उसको सपोर्ट दिया है ना, उसके लिए दिल से धन्यवाद। मतलब कि जितना अपना छोटा सा चैनल है, जिसके हिसाब से उसमें आप लोगों ने देखा है उसको, तो उसके लिए आपको दिल से शुक्रिया। चलिए अब अपन चलते हैं लेक्चर 2 की ओर। आज अपना होने वाला लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने सारी डिटेल्स डिस्कस करी थी आपको कि हम चैप्टर को कैसे पढ़ने वाले हैं, कैसे अपन कंप्लीट करेंगे, कितने लेक्चर होने वाले हैं इस चैप्टर में, कौन कौन से तरह के सवाल बनते हैं, क्या क्या सारे टाइप होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, तो आज उसी सेशन में आगे बढ़ते हुए हम आज लेके आ गए हैं आपके सामने नंबर एनालॉजी। और नंबर एनालॉजी में नंबर जो होते हैं, जैसा कि आपको पता है, उसके सारे टाइप कवर करने वाले हैं उस चैप्टर में। नंबर एनालॉजी में जितने भी टाइप होते हैं, जिस जिस तरह से पेपर में सवाल आते हैं, उन सारे टाइपों को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम सारे टाइप अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। मैंने लिखा भी है, इससे बाहर कुछ नहीं। तो हाँ जी, इस वीडियो को देखने के बाद इससे बाहर कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, और चलिए चलते हैं आगे। तो मेरे बारे में है कुछ नॉलेज, जो कि बच्चे पहली बार इस वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए ये नॉलेज है, तो अपना पॉज करके आराम से मेरे बारे में डिटेल्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं मेरे बारे में। चलते हैं आगे। हाँ, तो आपका अपना ये चैनल है जिसमें मैंने आपकी उसकी सुविधा के लिए इसमें प्लेलिस्ट बना के रखी है हर चैप्टर की। जैसे आपको नंबर सीरीज का देखना है, रिवाइज करना है, तो यहाँ पे फिगर काउंटिंग के अच्छे से सवाल देखने हैं तो यहाँ पे देख सकते हो। एनालॉजी चैप्टर जो चल रहा है उसका रिवीजन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट लॉस के भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, तो आप धीरे धीरे इस चैनल को प्लेलिस्ट को विजिट करें तो आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें क्लियर होंगी रिवीजन के लिए। ठीक है, तो आज अपना होने वाला लेक्चर नंबर 2। चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। और आप सभी को मालूम है कि आज अपन पढ़ने वाले हैं नंबर एनालॉजी। तो नंबर एनालॉजी के लिए मैंने आपको बता रखा था कि अपन पढ़ने वाले हैं इस क्लास में सबसे पहले वर्ग और घन। ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है भाई नंबर एनालॉजी पढ़ने के लिए। अगर हमें टेबल्स, पहाड़े और वर्ग और क्यूब याद ही नहीं है तो फिर हम नंबर एनालॉजी के सवालों के साथ खेलेंगे कैसे। तो सबसे पहले उन सवालों को डील करने के लिए हमें वर्ग और क्यूब आने चाहिए, मतलब स्क्वायर और क्यूब आने चाहिए, वर्ग और घन। तो चलिए सबसे पहले हम याद कर लेते हैं सारे 1 से लेकर 30 तक वर्ग। और मैं आपको इसमें यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सा नंबर आपको कैसे याद करना है, किस किस तरीके की ट्रिक है। तो हम 1 से 60 तक क्यूब घन याद ये वर्ग याद करने वाले हैं 1 से 60 तक, और जो अपन क्यूब याद करेंगे वो 1 से लेकर 30 तक याद करेंगे, 1 to 30। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आप सभी को पता है 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9। प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है आपको। ये इतना मतलब कि सिस्टमेटिक वे से आपको कहीं भी किसी पेड कोर्स में भी नहीं पढ़ाया जाएगा जितना मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 6 का 36, ये सबको आते हैं तो जल्दी जल्दी भर लीजिए सभी लोग। 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। ठीक है, चलिए चलते हैं। 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पॉज करके सारे लिख सकते हैं। ठीक है, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324 और 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग अपना 400। चलिए चलते हैं 21 का वर्ग 441। अच्छा, इसकी एक ट्रिक बताएं। अगर ये देखो 30 का तो याद ही है तो 900 हो गया, तो 21 और 29 से आपको उल्टे चलना है। 441 अगर ऊपर लिखा है तो नीचे लिखना है 841। यहाँ पे लिखना है 22 का वर्ग 484, तो फिर यहाँ पे लिखना है 784। 8 तो आ चुका ना, तो इससे कम आएगा 784। ये आएगा 23 का वर्ग 529, तो ये 27 का वर्ग हो जाएगा कितना 729। 24 का वर्ग 576, 26 का वर्ग 676, 25 का वर्ग 625। बस इतनी जुगाड़ है, आपको याद रखनी है। इतनी चीज़ें अगर आपको क्लियर हो तो चलते हैं आगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने 31 से लेकर 60 तक। तो देखिए 31 का तो आपको सबको याद होगा, 31 का वर्ग 961, 32 का वर्ग 1024, 33 का वर्ग 1089, 34 का वर्ग 1156। ये आपको याद करने हैं। 31 का वर्ग 961, 32 का वर्ग 1024, 33 का 1089, 34 का 1156, 35 का 1225, 36 का आपको पता होना चाहिए 1296, 37 का 1369। ठीक है, 38 का 1444, 39 का 1529 और 40 का 1600। तो ये आपको जो है वो याद करने हैं। 1296, 1369, 1444, 1529, 1600। मुझे लगता है कि इतना तो याद ही है। 31 का वर्ग 961, 32 का 1024, 1089, 1024 याद कर ही सकते हैं। 24 लास्ट में 32 के इकाई के अंग में आता है 4, इसमें 9, तो याद भी हो जाएगा 1024, 1089। 1156 ये आपको याद करना पड़ेगा। 34 का वर्ग 1156,
36 का 1296, आपको ये याद रखना पड़ेगा, 6 की पावर 4 भी होता है 1296, ठीक है। तो ये सवालों में यूज़ होता है और उसमें भी यूज़ होता है जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो 36 का वर्ग 1296, 37 का वर्ग 1369, 37 का वर्ग 1369, 38 का वर्ग 1444, 1444 144 होता है ना 12 का, उसमें एक 4 और जोड़ देना, 38 का हो जाता है। 39 का वर्ग 1529, 39 का वर्ग 9 9 81, 1521, 39 का वर्ग 1521, 1521, ऐसे 3 4 बार अगर आप याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। अब देखो 41 से लेकर 60 तक कुछ जुगाड़े हैं, ट्रिक को समझते हैं। देखिए 41 को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले एक बेस लो 25, ठीक है। 25 एक संख्या सोचो अपने मन में। अब आप हमें ये बताओ 41 जो है वो 50 से कितना कम है। तो आप कहेंगे 41 जो है वो 50 से कितना कम है, 9 कम है। तो 9 का वर्ग आप लिख दो 81, और 25 में से 9 घटा के लिख दो। 25 में 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16। ऐसे अगर हम आपसे 42 का पूछे तो आप हमें बताओ 42 जो है वो 50 से कितना कम है, तो 8 कम है। तो 8 का वर्ग सबसे पहले लिख दो 64, और 25 में से 8 घटा के लिख दो 17, ठीक है। तो मैं ये जुगाड़ बता रहा हूँ, जैसे कि आपको मान लो 47 का निकालना है। 47 में आप देखो 50 से कितना कम है 3, तो आप 3 का वर्ग लिख दो पहले 9, और 25 में से 3 घटा दो तो कितना आ जाएगा 2209, ठीक है। तो 47 का वर्ग कितना हो जाएगा 2209। अगर देखो 50 का तो सबको पता है 2500। अब आप हमें बताओ 49 50 से कितना कम है 1, तो 1 का वर्ग लिख दो, और 25 में से 1 कम कर दो 24। तो 50 और 25 का खेल है बस इसमें। आप ये देखो ये 50 से कितना कम है 2, तो 2 का वर्ग लिख दो 4, और 25 में से 2 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 23। 46 25 से कितना कम है 4, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। 21 25 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 21। अब देखो 45 50 से कितना कम है 5, तो 5 का वर्ग लिख दो 25, और 25 में से 5 कम कर दो तो आ जाएगा 20। और वैसे भी आपको पता है 5 वाली ट्रिक तो पता होगी, 5 का 25 लिख दो, 4 में आगे से अंक से मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंचे 20। अब देखो 44 जो है वो 50 से कितना कम है 6, तो 6 का वर्ग यहाँ ध्यान से लिख दो 36, और 36 अगर हम 6 अगर 25 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 19। ऐसे ही आप देखो ये कितना कम है 7 कम है, तो 7 का वर्ग हो गया 49, और 25 में से 7 घटाएंगे तो 18। देखो मैंने लाइन से इसीलिए नहीं लिखे, नहीं तो आप सोचोगे सर हमें कैसे याद होगा, तभी मैंने बीच बीच से लिखे हैं, ताकि आपको जैसे एक रैंडम कहीं आपसे कोई पूछे कि चलो 47 का बताओ, तो आपको पता होना चाहिए 50 से कितना कम 3, तो लास्ट में तो 09 आएगा, और 25 में से 3 घटा देंगे तो 2209, क्योंकि पेपर में कैलकुलेशन में बहुत सारी जगह ही यूज़ होता है। इसीलिए 60 तक तो आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए, कैसे भी एनी हाउ जुगाड़ लगा के या कुछ भी करके। तो मुझे लगता है 30 तक तो सभी को याद होते हैं, 31 से लेके आपको 40 तक याद करने हैं, और वो भी आप ध्यान से देखेंगे 10 24 10 तो दिक्कत है ही नहीं। 1156 में भी एक बार रट लो 2 बार रट लो याद हो जाएगा। बस ये 1296 1369 1444 38 का तब होता है जब उसमें 12 के वर्ग में 4 ऐड कर दें लास्ट में, 144 और 4 ऐड जोड़ दो, और 1521 पर 2 ही 3 इसमें संख्याएं जो याद करनी है, बाकी ये तो जुगाड़ से ही हो रहे हैं। अच्छा ये तो और अच्छी जुगाड़ से हो जाएंगे, जैसे कि आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एक संख्या 20 माननी है, 20 बस। आप देखो लास्ट में कितना लिखा 1, तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 5 और 1 6, 20 में 6 जोड़ेंगे तो 26। अब देखो 5 और 2 7, तो 20 और 7 27, और 2 है तो लास्ट में 4। अब ऐसे चलो इसमें 58 में, तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 8 5 13, 13 और 20 33। अच्छा 9 5 14, 14 और 20 34, और 9 का वर्ग 81। ये तो आपको डाउट ही नहीं होगा 3600 होता है। चलो इधर से लगाते हैं, 5 5 10, 20 और 10 30, और 5 का वर्ग 25। देखो 6 का लास्ट में 6 है तो लास्ट में 36 आएगा, 6 5 11, 20 और 11 31। देखो लास्ट में 7 है तो 49 आएगा। ये आपको याद करने प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूँ मैं, 7 5 12 तो जो आएगा 32, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ इन सवालों को, क्योंकि पेपर में आते हैं भैया तो हमें याद होने चाहिए, सीधी सी बात है, नहीं तो हमारा टाइम वेस्ट होता है वहाँ। तो 4 चौको 16, 5 3 8, तो 2809। तो बस इतनी सी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको रट्टा मार लेना है या कुछ भी कर लेना, तो आप बस इतना याद करें, बाकी 1 से 30 तक तो सबको याद ही होंगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। बाकी आपको 31 से लेकर 40 तक थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी 41 से लेकर 60 तक की मैंने आपको जुगाड़ बता दी कि 50 से कम है तो उसको 25 से घटाना है, 50 से अगर ज़्यादा वाली 51 52 वाला पूछ रहे हैं तो 20 में जोड़ना है, और लास्ट का लास्ट से ही लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब क्यूब को देख लेते हैं। तो आपको क्यूब भी आपको 30 तक याद करने हैं, तभी मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप कैसे भी जुगाड़ करके कैसे भी याद करें, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, बस आपको याद होनी चाहिए। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब 1000। अच्छा ये 11 12 के तो आपको याद ही होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत यूज़ होता है ना। अगर 10% रेट है तो 10 से 11 होता है, तो 3 साल का अगर हम पूछे तो 1331 है ना। और 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, ये आपको याद होने चाहिए 2197। 14 का क्यूब कितना होता है 2744, 15 का क्यूब 3375, ये आपको रटे होने चाहिए। 16 का क्यूब 4096,
और 17 का क्यूब 49 13। देखो इसको तो याद कर भी सकते हैं कि जैसे देखो 7 आ रहा है तो 7 का 49 लिख दो और 9 और 4 ऐड करके 13 लिख दो। और ये 16 जो होता है ना, वो 40 96 बांग्लादेश की भारत से सीमा है इतने किलोमीटर, है ना। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 16 का क्यूब वही होता है जो बांग्लादेश की सीमा है, और 17 में 7 आता तो 4913। देखो एक बार अगर आपने जुगाड़ दिमाग लगा के बिठा लिया ना कैसे भी संख्याओं को, फिर तो वो ऑटोमेटिक याद आ जाते हैं और ध्यान में रह जाते हैं। जैसे 18 साल में आप देखो, 18 साल में क्या होता है, हमें अपने रिटायरमेंट के आसपास चिंता होती है कि 58 साल, और 32 तक अगर सेटल नहीं हुए तो फिर 58 साल तक टेंशन में रहोगे। इसलिए 32 एक नंबर ऐसा होता है कि इस तक आपको सेटल हो जाना, शादी से, घर से, मकान से, सब तक, मतलब जॉब से कैसे भी सेटल हो जाओ, 58 साल तक आराम रहेगा आपको। ठीक है, 2 साल पहले रिटायरमेंट ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आप कैसे भी रिटायर मतलब दिमाग में बिठा सकते हो कि 18 क्यूब 58 32, है ना। ऐसी 68 18 19 का क्यूब 68 69, 68 के बाद 69 आता है, लेकिन यहाँ पे 59 आता है। 68 59 किसका क्यूब होता है, 19 का। तो ये आप एक बार ऐसे दिमाग में कैसे भी बिठा सकते हो भाई, मतलब कोई भी जुगाड़ लगा के, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके आपको याद करना है कुल मिला के। ठीक है, अब मेरी जो देसी स्टाइल है वो मैंने याद कर रखी है। 68 का 69 की जगह 59 आ रहा है तो ये 19 का क्यूब है। 58 से 32 साल की चिंता है तो 18 का क्यूब है। 7 में लास्ट में मतलब 7 आ रहा है तो 49 13 9 4 13। 16 का क्यूब वही होता है जो बांग्लादेश की सीमा होता है। 15 क्यूब 33 75 रटना पड़ेगा। बाकी 27 वाले से आप याद कर लो भाई, लास्ट में 4 आ रहा है 27 वाले। कैसे भी करके आप एक बार आंखों के सामने थोड़ी देर रखोगे ना तो चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। देखो 21 का क्यूब 92 61, और 22 का क्यूब 10,648। 21 का क्यूब 992 161, 21 का क्यूब 92 22 का क्यूब 10,648। 23 का क्यूब आ गया 12,167। 23 का क्यूब कितना होता है, 12,167। अगर हम 24 की बात करें तो 13,824। इसमें भी एक जुगाड़ होती है कि 13 याद रख लो तो 8 और 3 8 3 24 लास्ट में लिखा है 13,824। और आपको ये 15,625 तो पता ही होगा। 25 का क्यूब देखो ये 26 27, देखो इसमें तो 27,000 होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बाकी आपको इन चार को एक राइमिंग बना के याद कर लेना है। 15,625 हो गया, 17,576, 17,576, 19,683, 21,952, 24,389। ये आपको गाने की तरह याद करना, 24,389 एक गाने की तरह याद कर लो। 17,576, 19,683, 21,952, 24,389। 17,576, 19,683, 21,952, 24,389। 17,576, 19,683, 21,952, 24,389। ये लास्ट के आप 3 4 रटने हैं। ठीक है, कैसे भी करके भाई रटो, रटना पड़ेगा तभी कुछ होगा, नहीं तो पेपर में बैठे रहोगे ये मल्टीप्लाई करोगे 29 29 29, पता चला कि 29 का पाड़ा भी याद नहीं है तो फिर एक एक करके कर रहे हो। ठीक है, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए याद रखो भैया, काम में आती हैं सब चीज़ें। और मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ही लेजी टाइप का इंसान हूँ, तो मुझे ज़्यादा चीज़ें याद करना पसंद नहीं है। मैं सोचता हूँ जो चीज़ें नॉर्मली समझी जा सकती हैं उनको याद क्यों करना है। इसी वजह से मैं आपको बता दूं मेरा थोड़ा सा जीएस वीक है। ठीक है, क्योंकि मुझे रट्टा करने में जो चीज़ें मुझे जीएस में आती हैं तो उसमें कभी सवाल गलत भी नहीं हो सकता, जो चीज़ें मैंने समझ ली। तो वही है कि मुझे ज़्यादा रटना पसंद नहीं है, तो ऐसी मैथमेटिक्स और रीजनिंग में मैं कम से कम चीज़ें याद करता हूँ। बाकी चीज़ें वैसी हैं जो करने से हो जाएँ। ठीक है, जैसे स्क्वायर क्यूब मैंने किया तो इसका मतलब यूज़ होता है भाई, करना पड़ेगा। तो आप ये देखो 9 है लिखा है, 25 लिखा है, 49 लिखा है, आपको बताना आगे क्या आएगा। अब देखो ऑप्शन इसमें कितने दिए, 81 121 145 25। अब देखो, अब हमें ये बताओ 3 का वर्ग तो भैया 9 होता है, इधर पे 5 का वर्ग 25 होता है, तो 7 का वर्ग 49 होता है। तो अब हमें बताओ आगे क्या आएगा। यहाँ पे हम देखो 3 से 5 हुआ है, 2 बढ़े हैं, अगर हम 7 से 9 कर दें तो 81 आएगा। 81 ऑप्शन में है। ठीक है, क्या 81 आंसर होगा कि नहीं। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आप लोग आंसर बताएं। तो अब आप ध्यान से देखो कि इसमें जो है, इसमें नॉर्मल केस में तो +2 जोड़ा है, इसमें भी नॉर्मल केस में, लेकिन आप ये देखो एक लॉजिक और भी तो है कि 3 के बाद जो नेक्स्ट संख्या 5 है वो अगली प्राइम नंबर की संख्या है, नेक्स्ट प्राइम नंबर। तो अगर हम उस केस से देखेंगे, 7 में अगर हम नेक्स्ट प्राइम नंबर देखें तो वो 11 आएगा। 7 से अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 11। तो इस केस में 121, तो 121 ऑप्शन में भी है। तो ये वही वाला केस टाई नहीं हो गया कि अब सर 2 आंसर आ रहे हैं तो अब इनमें से हम कौन सा आंसर चुनें। अब वही केस हो गया। बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं एनालॉजी में, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, कि सर जब 2 ऑप्शन मिल जाए तब हम क्या करें, है ना। तो उसके लिए एक कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको फैक्ट मानना पड़ेगा, और वो फैक्ट कैसे पता चला है, वो रूल कैसे पता चला है। वो एसएससी ने जब कभी आंसर दिया है ना, जब 2 आंसर एक जैसे, मतलब 2 लॉजिक से फंस गया सवाल, तो उसमें एसएससी ने कौन सा माना है या फिर मोस्टली जो एग्जामों ने क्या माना है, तो उसके बेस्ड पर एक लॉजिक बना दिया है। ये इसका कोई मतलब नहीं है कि 100% ये लॉजिक सही हो, है ना। बस क्या है कि मोस्टली सवाल ऐसे सही माने जाते हैं कि सबसे पहले आपको सवाल में ये देखना है कि कहीं प्राइम नंबर का तो लॉजिक नहीं बैठ रहा। अगर प्राइम नंबर का लॉजिक बैठ रहा है तो सही भैया वही आंसर होगा। मतलब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी कौन से नंबर की होती है, प्राइम नंबर की।
तो मतलब अभाज्य संख्याएं जितनी भी होती हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई भी लॉजिक बैठ रहा है तो फिर वही आंसर होगा। दूसरे नंबर पे हम प्रायोरिटी किसको लेते हैं कि भैया एन स्क्वायर या फिर एन क्यूब, एन स्क्वायर या एन क्यूब प्लस माइनस इसमें कुछ जोड़ घटा लो एक्स वैक्स करके, तो इस तरह के लॉजिक हम दूसरे प्रायोरिटी पे लेते हैं। तीसरे लॉजिक में हम क्या लेते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब कुछ भी दो गुना करके 3 जोड़ दिया, मल्टीप्लाई प्लस माइनस एन, या फिर डिवाइड करके प्लस माइनस एन, ऐसा कुछ करके, तो यह हम तीसरे नंबर पे लेते हैं। पहले नंबर पे हम प्राइम का लॉजिक लेते हैं, दूसरे नंबर पे हम ये क्यूब वाला स्क्वायर वाला, तीसरे नंबर पे हम ये वाला लॉजिक लेते हैं। चौथे नंबर पे हम फिर भी कुछ फिर इलॉजिक सोचेंगे कुछ कि भैया डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, डिजिट सम है या फिर क्या है, तो ये सब हम कब सोचते हैं, सब चौथे पैटर्न में सोचते हैं, जब हमें ये तीनों ही दिख जाए कि ये कोई भी नहीं लग रहा, ये कोई भी पैटर्न नहीं लग रहा है, तो अब हमें इलॉजिकल पैटर्न सोचने पड़ेंगे। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा, जब मैं पढ़ाता था ऑफलाइन तो बच्चों को ये भी डाउट होता था सर, जैसे मान लो स्क्वायर और क्यूब दोनों का लग रहा है, तो अब हम किसका करें। मान लो एन क्यूब से भी कोई लॉजिक आ रहा है, एन स्क्वायर से भी कोई लॉजिक आ रहा है और दोनों ऑप्शंस में दिए हैं, तो भैया इसके लिए जुगाड़ ये है कि क्यूब वाला पहले प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद स्क्वायर वाला, क्यूब के बाद स्क्वायर वाला नंबर की प्रायोरिटी देंगे। ऐसे हम सारे सवाल डिस्कस करेंगे, आप परेशान मत होइए, जिसमें कई सारे लॉजिक लग रहे होंगे और आपको असुविधा होगी। तो चलिए पहले एक सवाल डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ये देखिए, इस सवाल से आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये देखिए, मैंने एक सवाल है, ये खाली एक ही सवाल है, इसके 5 तरीके से ऑप्शन यहाँ पे बनाए गए हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जैसे कि चलिए देखिए 2 से 4 लाने का क्या लॉजिक है, तो आप कहेंगे गुरुजी 2 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 4 आ जाएगा। तो उसी प्रकार कोई कहेगा बच्चा कि सर हम 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। तो देखो और किसी ऑप्शन में 7 नहीं, इस वाले में, तो अगर हम ये वाले ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ये सामने जो आपके रखे हैं 4, तो इसमें आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर मान लो ये ऑप्शंस दिए रहते ए बी सी डी ये वाले, तो अब आप ये देखो इसमें क्या लॉजिक हुआ, जैसे मान लो हम 2 से 4 लाना, तो हम 2 में 2 का मल्टीप्लाई भी तो करके 4 ला सकते हैं। ऐसे हम 5 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 10। तो आप ये देखो ये वाला आंसर हो गया 10, ठीक है, 10 ये वाला आंसर हो गया। अच्छा, अगर तीसरे वाले ऑप्शंस दिए रहे 22, 23, 24, 25, तो आप कहेंगे गुरुजी कि 2 से 4 कैसे ला सकते, 2 का वर्ग भी तो होता है 4, तो अगर हम 5 का वर्ग लिख दें तो 25 आंसर नहीं हो जाएगा। देखो इस केस में ये वाला कोई 25 लिख दो, 25 टाइप नहीं हो पाया, तो ये 25 आंसर हो जाएगा इस केस में, वर्ग वाला मान लिया। अच्छा, अब हम दूसरा केस मान लें, क्या अगर ये मान लो 121, 123, 124, ये थोड़ा आइडिया भी तो लगाया करो, इसे 5 से 124 के आसपास दिया आंसर, तो मतलब क्यूब के पास ही बात कर रहे हैं। तो आप ये देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8, उसमें से 4 घटा लेंगे तो अपना 4 आ जाएगा। ऐसे ही आप ये देखो 5 के क्यूब में से अगर हम 4 घटा लें तो 5 का क्यूब 125 माइनस 4 121, तो 121 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो अगला 96, 97, 99, 100। अब देखो अब हम और क्या लॉजिक लगा सकते हैं, जैसे मान लो 100 तक पहुंच गए, मतलब इन्होंने क्यूब तो यहाँ 5 का किया होगा लेकिन बहुत सारा घटा दिया, तब हम ये 100 के आसपास जा रहे हैं। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि 5 के क्यूब में से इन्होंने 5 का स्क्वायर हटा दिया होगा, 5 का क्यूब 125 में से 25 हटाए होंगे, तब जाके 100 आ रहा होगा, जो कि ऑप्शन 100 के आसपास है। आप ये देखो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 4, तो यहाँ पे ये भी आंसर आ सकता है। तो आप ये देखो ये ऑप्शन दिया जाता है तो 100। अब आप क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकते हो, मान लो सर ऐसा हो हमारे सवाल में यही ऑप्शन दिए हो 7, 10, 121, 25, 100, तो अब हम क्या लगाएं। देखो ऐसा इतना नहीं होगा कि आपके चारों ऑप्शन यहाँ पे एक जैसे ही बैठ रहे हैं। मान लो पहला और दूसरा दिया है, ये वाला लॉजिक दिया है मल्टीप्लाई का और प्लस का, ठीक है, वैसे ऐसा बहुत कम होने के चांस है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई की ओर जाएंगे पहले, ठीक है। एडिशन एक बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है, तो आप मल्टीप्लाई की साइड जाएं। वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं है कि इतना सरल इतना क्लोज पूछ ले, वो जेन्युइन हो सकता है, जैसे कि स्क्वायर का पूछ लिया क्यूब का, तो मैं उसका आंसर आपको बता चुका हूँ। जैसे मान लो 25 दिया जाए और यहाँ पे ये दिया जाए 121, वैसे इतना क्लोज होना बहुत कम पॉसिबल है, तो इस केस में 121 आंसर होगा क्योंकि ये क्यूब से रिलेटेड आंसर आ रहा है, ठीक है। तो प्रायोरिटी की बात है, बाकी आप इस टेबल को थोड़ा सा समझेंगे और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। ऐसे किसी पे मतलब एक स्टेटमेंट दे देना तो वो तो सही नहीं रहेगा। बाकी मैंने जो हकीकत है, जो एसएससी आंसर देता है या जो रेलवे आंसर देता है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी चीज़ें जो होंगी वो सवाल में डिस्कस करेंगे। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं सवाल, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ से सवाल, और जितने भी टाइप होते तो आपको यहाँ पे टाइप दिखता जाएगा, ठीक है। टाइप 1 जैसे हम पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर का, तो आप हेडिंग लगा लो अपनी कॉपी में, प्राइम नंबर से रिलेटेड जितने भी लॉजिक बनते हैं वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा, ठीक है। अब आपके सामने एक सवाल है कि 7 और 11, 31 के बाद आपको बताना है कि क्या आएगा। इतनी बात क्लियर है। तो अब आप ये देखो यहाँ पे आप 7, 4, 11 करो, 31, 4 ऐड करो, तो यहाँ पे 35 आंसर में मिलेगा नहीं। तो आपको सिंपल सी बात है, यहाँ पे वो तो हेडिंग भी दिख रही है कि नेक्स्ट प्राइम नंबर है, नेक्स्ट प्राइम।
तो अभी आप क्या करें, आंसर देने की कोशिश मत करें, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें, कि जितने मैं आपको सवाल यहाँ पे करवाने वाला हूँ वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और आपके दिमाग को खोलेंगे। अभी क्या है कि हम ब्लैंक हो जाते हैं, जैसे सवाल हमारे पास आता है ना, हमें समझ ही में नहीं आता कि क्या लॉजिक लगाएं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो पढ़ाई एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिगिनर हैं, पढ़ पढ़ के बूढ़े हो गए, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उनको तो हो सकता है कि इस चैप्टर में ही मास्टरी कर रखी हो, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि हर एक ही चीज़ में मास्टरी नहीं करनी भाई, बहुत सारी चीज़ों में मास्टरी करनी है सिलेक्शन के लिए। यहाँ पे 3 टाइम सिलेक्शन ऐसे लिए थोड़ी बैठे हैं। देखो 7 से 11 लाना, 31 से आपको बताना नेक्स्ट क्या आएगा, तो भैया 37 आएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 को भी देखो, ये भी अभी हेडिंग बदली नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं प्राइम से ही रिलेटेड लॉजिक है। तो आप इसमें से बताओ कि 41 से 47 का लॉजिक लगाया, तो आपको बताना 59 से हम क्या लॉजिक लगाएं, ठीक है। तो देखो 41 से इसमें 47 कैसे लाए हैं, तो इसके बीच में एक 43 नंबर और आता है, उसके बाद 47 आता है, मतलब 41 के बाद आपको एक प्राइम नंबर छोड़ देना है और उसके बाद जो प्राइम नंबर आ रहा है उसको लिखना है, ठीक है। अब 59 के बाद आप एक प्राइम नंबर बताओ 61, 61 को छोड़ दो तो आप कितना आएगा 67, 63 प्राइम नहीं होता, 9 और 7 से कट जाता है वो। देखो ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है, इसको तो छोड़ना ही है, तो अपना एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो प्राइम नंबर के आपने 2 सवाल लिख लिए, एक में 1 को छोड़ते थे, एक में 2 को छोड़ रहे हैं, तो प्राइम नंबर से इतने ही सवाल बन सकते हैं। बाकी चलते हैं टाइप नंबर 2 की ओर। इसको आप ध्यान से देखो और ऑप्शंस पे भी निगाह डालो कि आंसर क्या होगा। देखिए मैं बहुत मेहनत करके ये आपकी पीपीटी आपके लिए बनाई है, एक एक सवाल मतलब टाइप वाइज यहाँ पे छाट के रखे हैं, इजी टू हार्ड। अभी स्टार्टिंग में सारे इजी इजी सवाल चलेंगे, ठीक है। तो अभी अपन लगभग बहुत सारे सवाल यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं, देखते हैं आज कितने हो पाते हैं। कोशिश करेंगे कि लेक्चर पूरा कंप्लीट ही हो जाए। देखिए 15 का यहाँ पे 225 से क्या रिलेशन हो सकता है, तो आप कहेंगे गुरुजी 15 का वर्ग लिखा है 225, ठीक है। तो आप बताओ 17 का वर्ग, अब आपको नहीं याद होगा तो फिर मल्टीप्लाई करते रहोगे। 17 का वर्ग 289, 289 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार रिवाइज करवाइए, किसका वर्ग है, 16 का है। ये किसका वर्ग है, ये 13 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है, 21 का वर्ग है। 22 का वर्ग 484, ये तो 441 होता है 21 का। तो बस इतनी सी बात है, आप कहीं भी स्क्वायर क्यूब देखो भैया, एक बार रिवाइज कर लो। चलिए सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो आप ये देखिए, ये भी बड़ा सिंपल सा सवाल है। देखिए ये बिल्कुल आप नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं कि भैया पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, धीरे धीरे कैसे लेवल बढ़ता चला जाएगा सवालों का, ठीक है। तो आपको पता है 8 का क्यूब कितना होता है, 512। अब देखिए इन सवालों में क्यूब याद होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने सरल सा लिख दिया, अभी मान लो हमारे साइड उनसा लिख देते, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किसका क्यूब होता है, ठीक है। अब देखो 9 का क्यूब कितना होता है, 729, 729 अपना आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात है, अभी बिल्कुल स्क्वायर और क्यूब पे बेस्ड सवाल कर रहे हैं। चलिए आप चलते हैं सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 अपना क्या कह रहा है, ठीक है। तो अब आप ये ध्यान से देखो, हम जो अपना टाइप नंबर 2 चल रहा है उसमें हम n स्क्वायर प्लस माइनस n या फिर n क्यूब प्लस माइनस n उससे रिलेटेड सवाल कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने स्क्वायर के कर लिए, क्यूब के कर लिए, उनमें कुछ जोड़ने घटाने वाले पैटर्न आ चुके हैं। देखो 4 से 17 लाना है, तो आपको बताना 6 से क्या आएगा। तो आप ये देखो 4 का वर्ग अगर हमने कर दिया और उसमें 1 जोड़ दिया, तो 4 चौको 16 और 1 17। अगर हमने 6 का वर्ग कर दिया उसमें 1 जोड़ दिया, तो 6 का वर्ग 36 और 1 37। 37 ऑप्शन में हाँ है, अगर ऑप्शन में तो अपना यही राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर है। इतनी सिंपल सी बात है, बस आपको घबराना नहीं है। दिक्कत क्या होती है कि हम सवालों को ऐसे पढ़ने लगते हैं कि मतलब पता ही नहीं, हमें कॉन्सेप्ट भी नहीं पता, हमने सरल सरल सवाल भी नहीं किए, तो एकदम से अगर कठिन सवाल देखेंगे तो नो डाउट डर लगेगा। ऑब्वियस है, मैं भी अगर फर्स्ट टाइम अगर ये कोई मुझे बता रहा हो या मैं फर्स्ट टाइम एसएससी में आया हूँ और कोई मुझे ऐसे सवाल दिखाए तो मैं घबरा जाऊँगा भाई, कि लोग कैसे, एसएससी वाले कहीं देवता तो नहीं है, कैसे लगा लेते हैं इतनी जल्दी, इतने कम समय में इतने लॉजिक सोच लेना। तो सब प्रैक्टिस का मजा है। प्रैक्टिस जिसने जितनी अच्छी की है, जितने अच्छे से स्क्वायर क्यूब याद हैं, जितने नंबर अच्छे से नंबर्स के साथ खेलना आता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टाइम मैंने भी जब देखा था भाई एसएससी 1 घंटे होते हैं प्री के, अगर आप तो क्वालिफाइंग है वो 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन देखने हैं, पढ़ने भी है, सॉल्व भी करने हैं, मैथ के अच्छे से 25 सवाल भी आ रहे हैं। भाई डर तो लगता ही है, लेकिन सब प्रैक्टिस का मजा है भाई। जब खुद कर लिया तो पता चला कि अब मैं पेपर देने जाता हूँ तो पता चला 50 मिनट में ही हो गया, 10 मिनट पहले ही पेपर निपटा दिया और 160-65 नंबर स्कोर कर लिया। तो वही चीज़ है, सब प्रैक्टिस का मजा है, बाकी और कुछ नहीं है। और आपको पता ही है कि हमारा स्कोर कितना रहता है, 50 में 50, मैथ में मोस्टली, रीजनिंग में भी उतना ही रहता है, 50 में 50, ठीक है। तो वही है, कहाँ था सवाल, ये है। तो आप ये देखो 12 का वर्ग कितना होता है, 144, 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 142। अब देखो 19 का वर्ग कितना होता है, 361, और इसमें से 2 घटा लेंगे तो 359। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चले आगे, चलते हैं आगे। सवाल नंबर 7, देखिए सवाल नंबर 7, ये भी बहुत आसान सा सवाल है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, अगर हमने 400 का क्यूब वर्गमूल ले लिया तो 20 होता है। ऐसी 441, अब आपको पता होना चाहिए 441 21 का होता है। देखो मैं वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे मैंने अभी बड़ा क्यूब वो लिख दिया,
जैसे मान लो हमने लिखना चाहा यहाँ पे 59 का, तो आप देखो अब आपको याद होना चाहिए कि 9 5 14 और 20 जोड़ देंगे तो 3481। अगर हम 3481 यहाँ लिख देंगे तो आपको पता होनी चाहिए कि किसका होता है किसका नहीं होता है ना। फिलहाल क्यूब रूट निकालना या स्क्वायर रूट निकालना काफ़ी आसान होता है कंपेरिजन टू स्क्वायर निकालना, क्योंकि आपको यहाँ से जुगाड़ लग जाती है कहीं अंक 1 होगा या 9 होगा। ये देखो 5 से छोटा है, ये 5 के वर्ग से बड़ा है तो 661 का होगा या 69 का होगा, तो 65 का निकाल लो। तो ये 65 का आपको पता है 6 सत्ते 4225 होता है, 4225 छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि 65 का क्यों उतने का निकालना है। कितने के बीच में 5 का है, 6 का वर्ग 36 होता है तो 6 छोटा 5 का, 55 का कितना होता है 30 25, 30 25 से बड़ा है तो 59 का है ये। ऐसे आपको लॉजिक से पता कर लेना है। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। देखिए मैं सवालों के साथ साथ जो अपने आपको जीवन का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि सवाल आप लोग लगा ले रहे हो क्योंकि अभी सरल सवाल चल रहे हैं, मैं सारे बच्चों को साथ में लेके चल रहा हूँ। तो आप ये देखिए 6 का क्यूब कितना होता है 216। अब इसमें से 2 ऐड कर दिया तब हमें जाके 218 आ गया है। तो आप ये ध्यान से देखो 8 का क्यूब कितना होता है, आप सभी लोग बोलेंगे गुरुजी 512 होता है, 2 जोड़ देंगे तो 512 और 2 514। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। चलते हैं आगे सवाल नंबर 9 की ओर। सवाल नंबर 9 को आप ध्यान से देखिए अब आप इतने हैबिचुअल हो जाने चाहिए सवाल को देख के कि 5 जो 125 के पास पहुंचा रहा है तो 10 किसके पास पहुंचाएगा, तो आपको पता है 1000 के पास पहुंचाएगा। देखो एक ऑप्शन तो कट गया, तो बाकी अब इनमें से तो आपको ढूंढना है। तो आपको पता होना चाहिए 5 का क्यूब कितना होता है 125, इसमें से एक कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 124। ऐसे आप अगर ध्यान से देखो 10 का क्यूब आ गया, उसमें से एक कम कर दिया तो 999 आ जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर है। देखिए अभी मैं चाहता तो आपको डराने के लिए कठिन स्क्वायर क्यूब अभी भी लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको क्या है डराना नहीं है। चीज़ें धीरे धीरे आप समझते चलो, कठिन सवाल आप खुद ही करेंगे, हमें नहीं बताने पड़ेंगे। धीरे धीरे जैसे सवाल बढ़ते जाएंगे तो देखिए जैसे कि ये सवाल आया, तो अब आपको यहाँ पे पता होगा कि 11 का क्यूब होता है 1331। 1331 का अगर हम घनमूल निकाल लें तो ये कितना आता है 11। अब देखिए आपको वही बात होगी 2197 का पता तो होना चाहिए। 2197 की जगह मान लो कुछ और लिखा हो तो नहीं पता होगा ना आपको, तो 13 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। इसलिए एटलीस्ट आपको 30 तक क्यूब याद होने ही चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर आ गया। चलते हैं सवाल नंबर 11 की ओर। देखिए 64 से 512 81 से आपको बताना है। अब देखिए ये भी अच्छा सवाल हो गया, ध्यान से देखिए और लगाने की कोशिश करिए कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे 64 को देख के दिमाग में एक ही घंटी बजती है कि गुरुजी ये तो 8 का स्क्वायर है। अच्छा 512 की बात करें तो ये गुरुजी 8 का क्यूब है। तो मतलब ये है कि कोई भी एक नंबर है उसका स्क्वायर यहाँ लिखा है क्यूब यहाँ है। तो आप ये बताओ ये किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे ये 9 का स्क्वायर है। तो अब हमें आगे 9 का क्यूब लिखना है, तो 9 का क्यूब आपको पता होना चाहिए 729 होता है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा 729। इतनी सिंपल सी बात है बस। क्लियर है सबको? हाँ क्लियर है। अब आप देख रहे हो कि धीरे धीरे सवालों का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हमारे सवाल बढ़ते जाएंगे, अभी 12वें नंबर पे सवाल पे पहुँचे हैं, वैसे वैसे हमारा लॉजिक बढ़ता जाएगा। अभी तक हम स्क्वायर क्यूब रूट कर रहे थे, अब देखो ये भी एक नॉर्मल सा सवाल है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि 2 से 7 लाना है, तो इसके हज़ारों तरीके हैं, हज़ारों तो नहीं मतलब लिमिटेड तरीके हैं। जैसे 2 का वर्ग कर दो, उसमें 3 जोड़ दो, फिर इसमें 5 जोड़ दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 नीचे 3 जोड़ दो। तो ऐसे आपको देखना है कि ऑप्शन कौन सा मिल रहा है। जैसे कि हम 2 में 5 जोड़ें तो 7 आ जाएगा, लेकिन हम 6 में 5 जोड़ेंगे तो 6 5 11, तो ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे अगर हम 2 में वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4 और 3 7। ऐसे आप देखो 6 का वर्ग करेंगे और 3 जोड़ेंगे, 36 और 3 39। ऑप्शन में मिल रहा है तो बस ठीक है, ऑप्शन में मिल रहा है तो अपना यही राइट आंसर हो जाएगा। इतनी सिंपल सी बात है। अच्छा अब अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से क्या देखें आगे, 6 का क्यूब कर देंगे तो 216 के पास कहानी पहुंच जाएगी, तो उससे आंसर आएगा नहीं। चलते हैं आगे सवाल नंबर 13। 1 से 8 तो आपको बताना 27 से क्या आएगा। 1 से 8 आया तो 27 से आपको बताना है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो क्या क्या आएगा। जैसे ये 1 है तो हम इसको 1 का क्यूब मान सकते हैं, क्योंकि हमें 8 जो है वो 2 का क्यूब दिख रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 का क्यूब लिखा है, तो आपको बताना है आगे क्या आएगा, आगे बताना है। तो अब हमें ये बताओ 1 से 2 आया है तो ये दोगुना भी हो सकता है। ठीक है, दोगुना भी हो सकता है और आगे नेक्स्ट जो है एक नंबर ऐड करके भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये देखो क्यूब है कौन सा, ऑप्शन एक ही है, तो दिमाग ही नहीं लगाना। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो गया। ये 3 का क्यूब है तो आगे 4 का क्यूब आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 14। अब देखो इसमें क्या खेल है, इसमें ये है कि वो ऑप्शन हट गया। अब इस वाले में देखो अपना आंसर तो 64 आ गया था, सभी ने लगा दिया, लेकिन इसमें अब 64 है ही नहीं। अब बताओ क्या करें। अब इसमें 64 नहीं है तो अब क्या करें। तो ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, आगे दिया है 3 का क्यूब, आपको बताना है नेक्स्ट क्या आएगा। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है कि क्या तरीका लगाया गया है कि आंसर ये आया है। ठीक है, अब बताओ। वैसे आप ये कहेंगे गुरुजी के ऑप्शन में अगर हम देखा जाए तो क्यूब नंबर ही आएगा। 1 से 2 आया है, 3 से 5 आ जाएगा, 5 का क्यूब।
ऑप्शन तो एक ही है क्यूब वाला, लेकिन लॉजिक इसमें क्या है, तो लॉजिक ये होगा कि 27 का घनमूल कितना होता है, 27 का 3, और उसमें 2 ऐड कर दिए 3 से कम करके, ठीक है। और इसमें भी वही है, 1 का क्यूब रूट ले लो 1, और 1 ऐड कर दो तो 2 का क्यूब, कुल मिला के ऐसा ही है 125 आंसर है इसका। क्यूब ही निकालना है क्योंकि इसका रिलेशन किसी क्यूब नंबर से है, तो इसका भी किसी क्यूब नंबर से ही करना है, बाकी और कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, 1957 होता है, बाकी ये क्यूब है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा है क्यूब वाला, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे सवाल नंबर 15 की ओर। तो अब आप ये ध्यान से देखिए, सवाल नंबर 15 में हमको क्या करना है, 8, 28, 27 से आपको बताना है। देखिए सारे सवाल अभी तक उसी पे बेस्ड घूम रहे हैं, मैंने जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं वो आपको सब देने की कोशिश करी है कि क्यूब और स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 8 से 28 कैसे आया है, तो अभी भी आपको क्यूब और स्क्वायर से रिलेटेड ही सोचना है, ठीक है, क्योंकि अभी वही वाला टाइप अपना चल रहा है। जब हम मिक्स करेंगे ना तब आप सारे दिमाग लगाएंगे, अभी पहले आप सब ये समझो कि कौन कौन से लॉजिक लगते हैं, ठीक है। जैसे कि आप 8 और 27 को देख के कुछ समझ पा रहे होगे, यहाँ पे ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, लेकिन भाई साहब ये 28 जो वो किसी का क्यूब नहीं है, 28 जो है वो 3 का क्यूब प्लस 1 है, तो 2 से आगे 3 आया है, ठीक है। तो आप हमें ये बताओ 3 से आगे क्या आएगा, 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब 64 और 1 65। अगर ऑप्शन में है तो बहुत बढ़िया, तो बस ऑप्शन में है भी, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, प्राइम वाला लगाते कि 2 से 3 नेक्स्ट प्राइम नंबर है, तो 3 से नेक्स्ट होता है 5, 5 का क्यूब 125 और 126, ऑप्शन में ही नहीं था, ठीक है। तो कोई दिक्कत और घबराने वाली बात तो इसमें थी नहीं। तो मतलब जो पहला नंबर है ना जिसका क्यूब, उसमें 1 ऐड करके नेक्स्ट नंबर का क्यूब में 1 ऐड करके लिखना है, ठीक है। तो इतनी सिंपल सी बात थी। चलिए अब अगला बताइए। अब देखिए धीरे धीरे टाइप आगे बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है इसलिए आपको आंसर आ भी रहे हो, एकदम रैंडम सवाल आपके सामने आ जाएगा ना, रैंडम, तो फिर हो सकता है कि आपको आंसर देने में दिक्कत हो, रैंडम सवाल में दिक्कत होती ही है, नो डाउट, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर देने की कोशिश करें कि 68, 130, 350। देखिए अब आपको कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि 68 दिख जा रहा है आपको, 68 दिख जा रहा है, 60 दिख जा रहा है, जैसे मान लो 60 दिख गया, 68 दिख गया, तो ये इतने यूज़ होने वाले सब है ना रीजनिंग में, तो आपको ये पता होना चाहिए 4 का क्यूब -4 है ये, और ये 4 का क्यूब +4 है। ऐसी कुछ नंबर 130, 350 है ना, 512 में 8 जोड़ो 520, तो ये आपको इतने प्रैक्टिस करनी है कि याद हो जाए, इन नंबरों में दिखने लगे, ये चीख चीख के चिल्लाए कि हम 4 का क्यूब +4 है, और ये चीख चीख के ये भी चिल्लाना चाहिए कि 8 का स्क्वायर +4 है। ये 68 को देख के दिमाग में आपको इतनी घंटी बजनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आंखों में प्रैक्टिस आपको ज़्यादा तेज़ी से करनी है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 का क्यूब +5, 125 और 5 130, इतनी बात क्लियर है। तो आपको पता है ये 7 का क्यूब +7 है। देखो जैसे यहाँ 4 से 5 हुआ था, ऐसे 7 किससे होगा, 6 से हो पाएगा, 6 का क्यूब +6, 6 क्यूब 216 और 6 222, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात है कि 6 का क्यूब 216 और 6 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 222। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इधर तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं आगे। देखिए अगर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आ रही है ना, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आपको आएगी नहीं, अभी बहुत बड़ा चैनल नहीं है मेरा कि भाई हज़ारों कमेंट आ रहे तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो हालांकि एक दिन बड़ा हो जाएगा, आप परेशान मत होइए, सारी चीज़ें होंगी, समय से होंगी। देखिए 42, 56 और 72 से आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि 42 को भी देख के आपको पता चलना चाहिए कि ये नंबर, ये 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, इसके आसपास घूम रहा है, और ये वाला जो नंबर है वो 49 + 7 करके या 68, 64 में 8 घटा के ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ। तो आप किसी भी एक नंबर से कर लो, जैसे मान लो कम वाले से कर लेते हैं, 6 का वर्ग 36 और इसमें 6 जोड़ लिया, 6 का वर्ग 36 + 6, इसको क्या करो, इसको भी कम वाले जोड़ लो, 7 का वर्ग 49 + 7, इसको भी देखो 8 का वर्ग कर लो, 8 का वर्ग 64 + 8। तो अब आप ये बताओ 6 से 7 हुआ, 8 से क्या होगा 9, 9 का वर्ग + 9, 9 का वर्ग 81 और 9 90, ठीक है। अच्छा इसके और भी, इसको एक तरीके से और सोच सकते हैं, 7 का वर्ग माइनस, देखिए होता है एक ही है, वो अलग नहीं होता है, इसको सोच सकते हैं 8 का वर्ग -8, ठीक है। और इसको क्या सोच सकते हैं, 9 का वर्ग -9, एक ही चीज़ है वो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 का वर्ग यहाँ पे कितना आ जाएगा, -10, तो वो एक ही सेम चीज़। अच्छा एक और चीज़ लोग सोच रहे होंगे, गुरुजी 6 7 42 है ना, ये 7 8 56 है, तो ये 8 9 72 है, मतलब एक बढ़ जाता है, अब यहाँ 9 से 10 हो जाएगा, 10 9 90, तो ये एक ही चीज़ है। यहाँ पे अगर आप कॉमन ले लोगे 7, तो 7 में से 1 गया 6, यही चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप 6 कॉमन ले लोगे तो 6 और 1 7, यही चीज़ आ जाएगी। तो मतलब वो तीनों चीज़ें जो डिफरेंट आपको दिख रही हैं ना, वो एक्चुअली हैं एक ही। तो आप ये मत घबराएंगे गुरुजी हम तो ये सोच रहे थे कि 7 में 7 घटा देंगे तो भी तो 42 आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है, तो आंसर भी सेम ही आएगा, है ना, क्योंकि वो एक ही चीज़ है। अब आप ये बताओ अगला सब। अच्छा अब टाइप 3 अपना स्टार्ट हो चुका है, अब इसमें जोड़ना घटाना गुणा भाग ये सब चलेंगे, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए कि सवाल नंबर 18 का अपना क्या आंसर होगा। तो
तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि 342 से 453 हुआ है, तो 3 से 4 हुआ है 1 बढ़ा, 4 से 5 हुआ है 1 बढ़ा, 2 से 3 हुआ है तो 1 बढ़ा, मतलब +1 ये ऐसा ऐड हुआ है। तो आप ये देखो +1 यहाँ ऐड करेंगे तो 2 4 9 942 है कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर ए है, ए अपना राइट आंसर। तो ये सिंपल कौन सा सवाल था, सिंपल एडिशन का सवाल था, सिंपल एडिशन का, ठीक है। तो सिंपल ऐड करना था आपको और कुछ भी दिक्कत नहीं थी इसमें। चलते हैं अपने सवाल नंबर 19 की ओर। सवाल नंबर 19 को आप ध्यान से देखें और बताएं। अब देखना धीरे धीरे सवाल आपको नहीं आएंगे, ऐसा होता जाएगा कि धीरे धीरे सवाल कठिन होते जाएंगे, है ना। अभी तो लॉजिक आपको बता रहे हैं, इसलिए आपको धीरे धीरे हो सकता है आते भी रहें सवाल। देखो अगर हम इसमें डिफरेंस निकालें 1 2 2, तो 2 से 21 यहाँ पे कम किए हैं। अच्छा 2 से 21 यहाँ भी कम कर दें, तो सबसे पहले आपको ऑप्शन चेक करना है कि नहीं है, नहीं है तो फिर हम कुछ और सोच लेंगे। 247 होगा ही, क्योंकि अभी हम टाइप वही कर ही रहे हैं, है ना। अभी हम रैंडम क्वेश्चन तो लाए नहीं है, टाइप जो अगर वही चल रहा है तो बिल्कुल आएगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या था, ये सिंपल से सब्ट्रैक्ट करना था, 221, 2 से 21 घटाना था। चले आएंगे, चलते हैं आगे। देखो सवाल नंबर 20, 16 से 56 लाना है, आपको बताना 32 से क्या आएगा। जल्दी से बताओ 16 से 56 कैसे आए, क्या करेंगे ऐसा कि 16 से 56 आ जाए। तो अब आप ये देखो, जोड़ने से अगर हम देखें तो 40 ऐड करेंगे, तो 40 ऐड करने में 72 तो ऑप्शन है नहीं, तो मतलब जोड़ना तो नहीं है, ठीक है। तो जोड़ने से तो बात नहीं बन रही है, तो अब बताओ अब किससे बात बनेगी। तो अब हम क्या करें, अब हम ये करें कि 16 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, हम 56 के पास पहुंच जाएं। तो आप कहेंगे 16 3 48 प्लस कितना जोड़ दें 8, ठीक है। तो अब आप देखो 8 अगर 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें हम, तो 32 3 96, 96 में अगर हम 8 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 8 से 14 104, तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो मतलब ये है कि ये 8 भी कहीं से आया है। 8 कहाँ से आया, ये 16 का हाफ लिखा आया था, 16 का आधा लिखा है 8। तो आप ये देखो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करके 32 का आधा कितना होता है 16 ऐड करो, तो यहाँ पे 16 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 6 12 9 2 9 10 11 112 है ऑप्शन, हाँ है। तो मतलब ये कहने का मतलब है, या तो ये कह सकते हैं कि 3.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर ये कह सकते हैं 3 का मल्टीप्लाई करके उसका x/2 जोड़ दिया, वही नंबर है ना। या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो 3 का मल्टीप्लाई करके इस नंबर का हाफ 8, 3 का मल्टीप्लाई के इस नंबर का हाफ 16, तो 112 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि 3 का n का मल्टीप्लाई प्लस n/2, 3 का मल्टीप्लाई प्लस n/2, ये लॉजिक लग रहा है, ठीक है। चलते हैं आगे सवाल नंबर 21 की ओर। सवाल नंबर 21 का आप लोग लॉजिक बताएं कि क्या होगा। क्या ऐसा कर दें कि 7 से 21 आ जाए, और देखिए अब क्या हुआ है, एक ही साइड यहाँ पे दोनों संख्याएं लिख दी गई और दोनों में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई नया पैटर्न नहीं है, वही पैटर्न है। आप देखो 7 से 24 लाना है तो कैसे लाएं, तो हम तो एक ही तरीका जानते हैं, 7 यहीं 21 22 23 24, 3 जोड़ना, 3 का मल्टीप्लाई 3। तो आप ये देखो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90, और 3 से 93 नहीं आएगा। अच्छा अगर हम इधर पर देखें 23 3 69 और 3 72, तो ये लॉजिक मिल गया। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो गया। बस इतनी सिंपल सी बात है, सिंपल से मल्टीप्लाई +3, इस तरीके से लॉजिक लग रहा था। चले आगे, चलते आगे। ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। हाँ यूट्यूब है तो आप जल्दी के स्लो भी कर सकते हैं, उसको पॉज करके भी देख सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिए सवाल नंबर 22, 7 से कैसे भी 61 ले आओ। तो ऐसा क्या करेंगे 7 से 61 अपना आ जाए, तो कोई जुगाड़ है। तो आप कहेंगे गुरुजी ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर दो कि 61 के पास पहुँच जाए। तो आप कहेंगे 7 9 63 और 2 घटा दो। अच्छा ऐसे इसमें करो, 9 9 81 और 2 घटा दो, 9 9 81 में 2 घटाएंगे तो 79, ऑप्शन में भी है तो बहुत बढ़िया, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये है, सिर्फ घबराना नहीं है। स्टार्टिंग में आपको पेपर में भी यही सवाल आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर में सिर्फ टफ सवाल आते हैं, पेपर में इजी क्वेश्चन भी आते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि 2 4 सवाल या 1 2 सवाल कठिन आ जाते हैं, बाकी पेपर पूरा बेसिक वही रहता है, बेसिक वही PYQ। सबसे बड़ी चीज़ दिक्कत आज की जनरेशन की है कि यूट्यूब पे इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, इतना ज़्यादा लोग पढ़ा के रखे, डरा के रखे हैं ना, कि मतलब ये आएगा ये पढ़ लो, बड़े टीचर जाने क्या क्या यूट्यूब पे बवाल बना रखा है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम में सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, इसके लिए बहुत बड़े टीचर और इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि इनका ये है वो कुछ नहीं, आराम से जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो भी आपको उतना अच्छा कंटेंट दे सकते हैं, है ना। क्योंकि टीचर्स तो क्या अपना वो हवाबाजी करके कुछ भी करके दिखाएंगे कि भाई हम इतना बड़े, हमें कोई इतनी भाई इतनी मैथ की सिस्टम ज़रूरत ही नहीं है, इतना अगर तुम्हें बनना है तो रिसर्च करो जाके कहीं। 21 से आपको बनाना है 3, तो 574 से आपको बताना है क्या आएगा। तो अब आप ये देखो इसमें डिवाइड कर दिया है, जब भी नंबर कम हो तो आपको देखना है कि डिवाइड कर दिया है। 7 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। अच्छा अब देखो इसमें 7 से भाग जाता है क्या, 7 8 56 और 7 दूनी 14 82, हाँ ऑप्शन में है। तो ये तो सिंपल सा डिवाइड का क्वेश्चन था, इसमें क्या करना था, सिर्फ डिवाइड करना था, डिवाइड बाई 7।
है ना। तो बस ऐसा था। तो कभी भी आपको नंबर एकदम से छोटा दिख जाए तो आप समझ जाना कि डिवाइड किया है। चलिए सवाल नंबर 24 की ओर। 24 पे देखते हैं कि क्या लॉजिक लग रहा है। देखिए इसमें भी क्या हुआ है कि 12 से आपको 7 लाना है। तो आपके पास कोई जुगाड़ है कि 12 से 7 कैसे आएगा? ऐसे आपको पता है ना 16 से क्या आएगा। तो सबसे पहले नंबर घट रहा है और आप ये देखो आधे के आसपास हो रहा है। तो आप देखो 12 में अगर हम हाफ कर दें तो कितना हो गया 6, और एक ऐड कर दें तो हो जाएगा 7। ऐसे अगर हम 16 के साथ यही क्रियाक्रम करेंगे, 8 कर दिया और एक ऐड कर दें तो 9 ऑप्शन में है क्या? हाँ ऑप्शन में सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो कुछ नहीं करना था, आधे से मल्टीप्लाई करना और एक जोड़ना है। आधे से मल्टीप्लाई करना है और एक जोड़ना है। तो इतनी सिंपल सी बात यहाँ पे लग रही थी। चलते हैं सवाल नंबर 25 की ओर। तो कुछ लोग कहेंगे गुरुजी 51 को घुमा के 15 रख दे, 63 को घुमा के 36 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो अब किया क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताइए कि 25 नंबर सवाल में क्या किया है। तो देखिए जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि अगर हम आधा कर देंगे तो हम 25 के आसपास पहुंचेंगे। तो आधा ना करो, तिहाई कर दो। अगर हम 51 में 3 का, देखो ये सवाल खुद से लगाने हैं, नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीख लो, लेकिन ट्राई एक बार जरूर खुद से करना वीडियो को पॉज करके, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डेड मिल रहे हैं ना। तो आपको यही फ़ायदा है कि आप एक बार पॉज करके आराम से लगा सकते हैं, फिर सॉल्यूशन बाद में देखें। देखो तो 3 का डिवाइड करेंगे 17, 17 में 2 घटा लो 15। अब बस लॉजिक ऐसे ढूंढने कि ऑप्शन भी मिल जाए उससे, ये नहीं कि खाली लॉजिक ढूंढ लिया ऑप्शन मिल नहीं रहा। 3 का भाग देंगे तो 21 और 2 घटा लो 19। 19 भगवान की कृपा से ऑप्शन है। अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। हाँ अगर ये सिंपल से लॉजिक अगर नहीं लग रहे होते तो फिर हम कुछ और सोचते हैं कि भैया क्या कर दें, यहाँ का डिफरेंस कितना है, ये इधर पे 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस 16, 16 माइनस 1, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, 3 का वर्ग माइनस 1 तो 8, ऐसा ऐसा फिर ढूंढते। अगर सिंपल से लॉजिक मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड स्क्वायर क्यूब से हो रहे हैं ना तो हमें लॉजिकल पैटर्न नहीं लगाने। मैंने आपको बता भी रखा है लॉजिकल पैटर्न आपको कब लगाने हैं, जब लगाने जब कुछ लग भी नहीं रहा है। कोई स्क्वायर क्यूब प्राइम है ना, स्क्वायर क्यूब प्राइम ये कुछ लग ही नहीं रहा है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड प्लस माइनस ये कुछ नहीं लग रहा, तब आपको क्या सोचना है इलॉजिकल। इलॉजिकल के भी मैंने कई सवाल रखे हुए हैं, जुड़े रहें, मज़ा आएगा अभी। देखिए 17 से 88 लाना है तो आपको बताना है 15 से क्या आएगा। 17 से कैसे भी 88 लाओ पहले। तो आपको पता है कि 17 से 88 तो आप कहेंगे गुरुजी 17 पन्ना 85, 17 पंजे 85 और 3 ऐड कर दो 88। अच्छा इधर पे अगर हम देखें तो 15 पन्ना 75 और 3 78, ऑप्शन में ही नहीं है। 15 पन्ना 75 और 3 78। तो अब बताओ अब हम क्या करें। 78 तो भैया ऑप्शन में नहीं है, तो अब कोई लॉजिक बताओ आप क्या करें। तो अब कोई है तरीका। तो अब मैंने आपसे कहा था ना अगर हमारे लॉजिक ये साधारण वाले फेल हो जाएं तो अब हमें क्या करना है। तो आप देखो 17 से 88 आया है तो अब हम डिफरेंस वेफरेंस निकालेंगे। तो देखो 1 और 71, इतनी चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे 71 ऐड करेगा यहाँ, और 71 ये आया कैसे है। 71 ये आया होगा कैसे, 17 को घुमा के रिवर्स करके। अच्छा 15 को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो 51 हो जाएगा। 51 अगर हम ऐड करेंगे तो 6 66, ऑप्शन हाँ है, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है तो इसमें आप लॉजिक समझ गए कि हमने ये वाला जब लॉजिक लगाया 5 का मल्टीप्लाई प्लस 3 तो ये लगा ही नहीं। तो फिर हमने क्या किया, डिफरेंस निकालने की कोशिश करी। डिफरेंस 71 का आ रहा, तो 71 का भी हमें लॉजिक मिल गया कि 71 आ कहाँ से रहा होगा। 71 इनका डिजिट घुमा के आ रहा है। 17 का डिजिट रिवर्स कर दो 71, 15 का डिजिट रिवर्स कर दो तो कितना हो गया 51, तो 66। तो आप इससे क्या सीखने की कोशिश करें, आपने क्या लॉजिक सीखा। लॉजिक ये सीखा सबसे पहले हम अपने सिंपल लॉजिक लगाएंगे। सिंपल लॉजिक अगर नहीं लगेंगे फिर हम इलॉजिकल पैटर्न की ओर जाएंगे, है ना। इसमें जैसे डिफरेंस से नहीं हो रहा है, अगर आप 71 का ही डिफरेंस करोगे तो ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो 71 में भी जुगाड़ है कि वो डिजिट रिवर्स करके लाए हैं। ठीक है तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी है तभी ये सवाल सॉल्व हो पाएंगे। आप इतना आसान भी अगर समझ रहे हैं तो आसान इतना भी नहीं है, दिमाग खर्च होगा, सीधी सी बात ये है। तो आप देखो इसमें आधे वाधे मल्टीप्लाई का कोई सीन नहीं है, क्योंकि 164 143 है, मतलब आस पास ही है। सबसे पहले आस पास अगर हैं तो इनका डिफरेंस चेक कर लो कि कितने का है, 1 और 2, 21 का डिफरेंस है। तो अगर हम इसमें भी 21 घटा दें अगर ऑप्शन मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। 19 तो 21, हाँ 19 से, हाँ ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर है। फिर क्योंकि सिंपल से इसमें डिफरेंस हो गया सवाल, जबकि पिछले वाला भी डिफरेंस ही था लेकिन उसमें डिफरेंस का भी लॉजिक था कि डिजिट को रिवर्स कर दिया है। इसमें तो सिंपल सा डिफरेंस है कि 21 21। ठीक है चलते हैं आगे सवाल नंबर 28 की ओर। 28 को आप ध्यान से देखो कि 392 से 28 कैसे लाएं, क्या लॉजिक ऐसा लगा दें कि 392 से 28 अपना आ जाए। कोई तरीका है बताओ भाई, 392 से 28 लाने का कोई तरीका है। तो मुझे ये लगता है कि अगर 392 में 28 का भाग दे दें, 2 से काटो 14,
दो एकम दो, दो नम 18, दो छंग 12, अच्छा 14 का बार 196। मतलब ये कहने का कि इधर पे 14 से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अगर हम 722 में 14 से डिवाइड करें तो देखो जा रहा है क्या भाभी? तो अगर हम 14×5 = 70 और 14 से तो नहीं जा रहा है, 14 से नहीं जा रहा है, तो अब हम क्या करें? 14 से तो नहीं जा रहा, तो अब आप ये ध्यान से देखो, 14 का नहीं जा रहा, तो अब हम क्या करें? तो अब हम ये करते हैं क्या, आप ऑप्शन देख लो ऐसा फिर, जैसे इसमें 28 का भाग चला गया, 392 में 28 का भाग चला गया, तो आप ये देखो 722 में किसका भाग जाएगा? 722 का फैक्टर कर लो, 36 दूनी 72, 361 इंटू 2। अब 19 का वर्ग 361 होता है क्या? 19 इंटू 19 इंटू 2। तो अब आप ये देखो इसमें से कोई संख्या है, 18 तो नहीं आएगा कभी, 28 भी नहीं आएगा, हाँ 19 दूनी 38। तो ये 722 जो है ना, 722, अब ये 38 से काट सकते हो 19 बार, ठीक है। अब ना ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि इसमें जो दूसरी संख्या लिखी है ना, उसका फैक्टर है कोई, 392 का एक फैक्टर है 28। तो 722 का कौन सी संख्या फैक्टर है? तो वो 38 फैक्टर है। 722 को 38 वाली संख्या काट देगी पूरा, ठीक है। तो इस तरीके के लॉजिक के भी सवाल होते हैं। डिवाइड का ही है कि अगली संख्या से पहली संख्या डिवाइड होनी चाहिए। समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 392 में अगर 28 का भाग जा रहा है ना, तो 722 के बाद हमें ऐसी संख्या लिखनी है जो 722 को पूरा पूरा काट दे। तो ऐसी एकमात्र संख्या 38 ही है, ठीक है। आगे चलते हैं सवाल नंबर 29 की ओर। 3265 से आपको बताना 4376, और फिर 7673 से आगे क्या आएगा? जल्दी से बताएं। तो देखो आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होगे, 3 से 4 हुआ है, 2 से 3 हुआ है, 6 से 7 हुआ है, 5 से 6 हुआ, मतलब एक एक बढ़ानी है संख्या। 4 से 5, 6 से 7, 7 से 8, 3 से 4। 5784 कहाँ लिखा है? हाँ ये लास्ट में लिखा है 5784। अब वही बात है, अब नहीं मिलता तो फिर हम कुछ और सोचते हैं, उसमें फिर लॉजिकल पैटर्न लगाते हैं कि भैया इनका डिफरेंस इनका सबका मल्टीप्लाई करके क्या किया गया, इनका सबका सम, इसका सम, इसमें कितना डिफरेंस है, इनके मल्टीप्लाई में कितना डिफरेंस, तो वो बाद में लॉजिक लगाते हैं, वो फिर लॉजिकल पैटर्न में हम सीखेंगे, ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर 30 की ओर। सवाल नंबर 30 में क्या लॉजिक है ये आप जल्दी से बता दो। 8 से 12 लाने का क्या तरीका है कि 8 से 12 भी आ जाए और सेम तरीका से 6 से वही आए और ऑप्शन में भी मिल जाए, तो आप वो तरीका बताओ। तो जैसे हमारे मन में तो सबसे पहले वही आएगा कि 8 दूनी 16 -4। तो अगर हम कहें 6 दूनी 12 -4, 8 ऑप्शन में है तो बढ़िया है। अच्छा, और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 8 में अगर हम 1.5 का मल्टीप्लाई कर दें, 3/2 का, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई 1.5 गुना, तो भी 12 आ जाएगा। 8 का 1.5 गुना 12 ही तो होता है। 6 का 1.5 गुना भी कितना है? 9। अब देखो दोनों ऑप्शन में है, 8 भी है 9 भी है। तो अब आपको मैंने बता रखा है कि अगर जोड़, घटाना, गुणा और भाग में अगर आपको वेरीफाई करना है तो मल्टीप्लाई डिवाइड का आप पहले करेंगे। जब हमने सबसे पहले सवाल कर रहे थे ना, तब आपको सबसे पहले बताया था कि हो सकता है ये फंस जाएँ चीज़ें, तो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड वाली चीज़ें पहले करनी है रेदर देन प्लस माइनस। तो अभी देखो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ हम वैलिड मानेंगे, यहाँ पे तो आंसर अपना 9 होगा, ना कि 8। देखो 9 लास्ट में लिखा था, पहला आंसर आप मार के आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये सवाल पेपर में गलत होने के चांस बिल्कुल हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि आप एक ही लॉजिक सोचेंगे जबकि उसमें दूसरा लॉजिक बैठा हुआ है। तो ये वही सवाल है जो आप पेपर में करके आते हैं कि हाँ सही है, लेकिन जब आप आंसर की चेक करेंगे, अरे यार ये वाला इसका आंसर गलत है, फिर रिप्रेजेंटेशन लगाएंगे, फिर एसएससी इस पर बोनस दे देगा, कहीं कुछ दे देगा, तो वो सवाल बवाल होते ही है, हर साल का ही नियम है वो। तो चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर, हाँ मतलब अब आप ये देखो, हमने प्राइम के भी सवाल के डिस्कस कर लिए, n³ + -n, n² + -n, प्लस डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, सब हमने सवाल कर लिए ये वाले। अगर ये सब तरह के सवाल हो गए तो अब हमारे कौन से टाइप रह गया? इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल पैटर्न के आप देखते हैं सवाल 365 से 90 लाओ। अब ये आसान सवाल नहीं होंगे, इनमें आपका दिमाग खर्च होगा ही होगा, ठीक है। तो अब आप बताओ 365 से 90 कैसे लाएं? क्या 365 में कुछ मल्टीप्लाई करने से 90 आएगा, कुछ डिवाइड करने से 90 आएगा? तो आप चेक करके बता सकते हैं मुझे। पहले पॉज करें, लगाने की कोशिश करें, फिर आंसर देखें। जैसे 365 है, 365, तो इनका अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये लॉजिकल पैटर्न है तो आपको कुछ लॉजिकली सोचना है। 6 × 18 × 5 = 90,
ठीक है, मैं आपको पूरे सवाल दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन से पैटर्न के सवाल बनते हैं। फिर जब मिक्स सवाल आएंगे तो आपको खुद से ही सोचने हैं कि इलॉजिकल लगेगा कि प्लस लगेगा कि माइनस डिवाइड क्या लगेगा। अभी आप एक बार पहले मेरे साथ पूरे सवाल धीरे धीरे कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आप खुद से करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। 6 दूनी 12, 12 3 36, 36 ऑप्शन में है, हाँ हाँ है, ऑप्शन नंबर ए है, ए अपना राइट आंसर हो गया। तो ये किस तरह के पैटर्न का सवाल है? इलॉजिकल। इसमें क्या कुछ सीधे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रहा है, इसमें डिजिट ही आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो एक तरह का ये कौन सा पैटर्न है? इलॉजिकल पैटर्न है। इसका इस वाले पैटर्न से कोई लेना देना नहीं है कि प्राइम है, स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि डिजिट आपस में ही खुद ही मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। तो ये लॉजिकल पैटर्न होते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, 248 से आपको 3 लाना है, तो ऐसे ही सिमिलरली आपको बताना है कि 328 से क्या आएगा। चलिए लगाइए, कोशिश करिए, है ना, कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। 248 से आपको कैसे भी 3 लाना है, ठीक है। आपको बताना है कि 328 से क्या आएगा। तो देखिए इसमें जो इलॉजिकल पैटर्न लगा वो ये है, ये 248 को आप ऐसे लिखो 8 3 24 और 32, 8 को लिखो 8 चौको 32, तो यहाँ पे आंसर 4 आएगा। मतलब लॉजिक ये है कि 24/8, इधर पे 32/8, मतलब जो लास्ट संख्या लिखी है ना उसमें आगे की 2 संख्याओं में डिवाइड कर देना है। तो जो भी अपना आंसर है 8 चौको 32, 4 अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये है लॉजिकल पैटर्न। तो ये लॉजिकल पैटर्न के सवाल करना थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है, क्योंकि हम अगर पेपर में कर रहे होंगे सवाल तो हम तो अपने वही गुणा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, स्क्वायर क्यूब वही कर रहे होंगे। फिर जब वो नहीं लगेगा तब फिर हम ये इलॉजिकल जो पैटर्न होते हैं वो सोचेंगे, इसलिए मैं आपको ये इलॉजिकल पैटर्न सिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए इस सवाल को लगाइए कि 72 से कैसे आए। तो आपको पता 4 से डिवाइड कर दिया होगा। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 14 चौको 56, 14 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो अब हमें बताओ अब क्या करें, अब ऐसा कौन सा लॉजिक यहाँ पे लगा दिया जाए। तो अब आप ये देखो कि 72 है ना, तो इसमें आप 7 और 2 9 को ऐड कर दो, तो 7 और 2 कितना हो गया? 9। 9 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 18। ऐसे आप अगर देखो 56, 56 में अगर हम 5 और 6 को ऐड कर देंगे तो 11, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 22। ऑप्शन में हो तो बहुत बढ़िया, ऑप्शन में है भी, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कैसे इलॉजिकल पैटर्न है भैया? इलॉजिकल, इसमें आपको कुछ लॉजिकल नहीं सोचना है, कुछ इलॉजिकल चीज़ें हुई यहाँ, ठीक है। जैसे इनमें संख्याओं का ही आपस में डिजिट ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए आप 47 से 65 लाने की कोशिश करिए, ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा मुझे लगता है। ये मैंने काफ़ी टफ क्वेश्चन उठा लिया, ये आपको नहीं आएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में ही आया था शायद, लेकिन वो CSET या UPSC का कोई एग्जाम होगा, नॉर्मल अपना SSC SSC का नहीं था। देखिए 47 65 59 का आपको बताना है। तो अब आप ये देखिए 47 जो है, 47 इसमें आप 65 लाओ, तो 65 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 47 को यहाँ देखो 47, तो इसका लॉजिक ये था कि 4 का वर्ग कर दो, 7 का भी वर्ग कर दो। ये मैंने शायद प्रैक्टिस में करवा रखा है, जो रीजनिंग में शॉर्ट्स डाले हैं ना मैंने। 4 चौको 16, 7 49, 9 6 15, हाँ 65 आ जाएगा। तो आप ये देखो 59 का आपको बताना है। 59 में आप देखो 5 का वर्ग कर दो, 9 का वर्ग कर दो, तो 5 का वर्ग हो गया 25, 9 का वर्ग हो गया 81, 106 ऑप्शन में है, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थोड़ा सा इलॉजिकल पैटर्न था, इसमें डिजिट के इलॉजिकल पैटर्न में क्या है कि खुद डिजिट के साथ कुछ करने लगते हैं, जैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, जोड़ दिया, अब इसमें स्क्वायर कर दिया। तो ये पैटर्न चल रहे हैं, समझ रहे हो ना, देखो लाइन से चल रहे हैं। सबसे पहला जो अपने इलॉजिकल सवाल आया था उसमें हमने डिजिट का मल्टीप्लाई किया था। दूसरा जो सवाल आया था उसमें हमने डिजिट का डिवाइड कर दिया था, लास्ट वाले डिजिट का आगे 2 संख्याओं में, आगे 2 नंबर्स में डिवाइड कर दिया था। तीसरा पैटर्न क्या आया था कि हमने डिजिट को ऐड कर लिया था, 7 और 2 कितना? 9, 9 का मल्टीप्लाई डबल कर दिया था 18। अब जो चौथा अपना सवाल आया उसमें हमने 4 और 7 का वर्ग ही कर दिया है, ठीक है, 4 का वर्ग और 7 का वर्ग ऐड कर दिया तो 65 आ गया। तो ये पैटर्न भी हो सकता है। आगे चलते हैं, ये सवाल को ध्यान से देखें, इसमें भी थोड़ा सा इलॉजिकल पैटर्न ही है। चलिए लगाइए, क्या लॉजिकल पैटर्न हो सकता है कि 1648, 1339, 2266। बताइए, सवाल नंबर 35 पे आ गए हम लोग, 35 सवाल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आप देखिए, तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हम इलॉजिकल सवाल कर रहे हैं। 1648, 1339, 2266, इतना सवाल आपको देख के समझ में आ गया होगा कि 16 लिखा तो 48 है 3 गुना, 13 लिखा तो 39 है 3 गुना। क्यों भाई, कैसा लगा? मज़ा आ रहा है ना? 22 तिहाई 66, 3 गुना। तो आप देख लो ना कौन सी संख्या 3 गुना है। 12 तिहाई 36 नहीं होगा, 21 तिहाई 63 नहीं होगा, 14 तिहाई 42, हाँ 14 और 42 में अगर देखें तो 14 तिहाई 42, ये 3 का मल्टीप्लाई है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है लॉजिकल पैटर्न, कोई मतलब बड़ी चीज़ नहीं है। लॉजिकल पैटर्न भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ना
तो वो भी आपको आने लगेंगे, ऐसा इतना डिफिकल्ट नहीं होता है इसमें कुछ, है ना। अब देखना, मेरे यहाँ से कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद आपके पास अगर कोई बुक रखी हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, कुछ भी हो, तो आप एक बार खुद से लगाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा दावा है, क्योंकि आप मेरे साथ सारे टाइप लगभग कवर कर चुके हैं। जितने भी आपके फ्रिक्वेंटली रिपीट पैटर्न होते हैं वो मैं आपको सारे करवा चुका हूँ। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस में धीरे धीरे जो चीज़ें रह गई होंगी उनको कवर कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 36 लाना है, तो 36 देख के मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आपके दिमाग में एक ही घंटी बजनी चाहिए कि 6 का वर्ग होता है। अच्छा, अब कहीं से आप 6 लाओ 1 2 3 से, तो आप इनको ऐड कर दो ना, 1 2 3, तो हो गया 6, और 6 का ही वर्ग कर दिया। तो आप ये देखो 2 2 1, देखिए सवाल खुद से करेंगे तो आपको आएंगे नहीं, है ना। ये मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते चल रहे हैं इसलिए आपको याद है, बाकी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आपसे नहीं हो पाएंगे। तो 5 का वर्ग कितना हो गया, 25, ऑप्शन में भी है। ऑप्शन नंबर अपना डी राइट आंसर हो गया। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा। चले आगे, चलते आगे, सवाल नंबर 37। अब देखिए 43 से 1 लाना, 52 से बताना क्या आएगा। ठीक है, तो अब आप इसमें बताइए कि क्या होगा, खुद से ज़रूर लगाइए पॉज करके, है ना, और फिर कमेंट करके बताइए कि हाँ गुरुजी सवाल कैसे 1 नंबर थे या नहीं थे, सारे पैटर्न आपको समझ में आए कि नहीं, है ना। चलिए देखिए, अभी तक हमने जोड़ के कर लिया, घटा के, डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, स्क्वायर कर लिया, 3 गुना भी कर लिया। अब देखिए इसमें क्या है कि 4 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 4 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 1 का, तो 1 लिखा है। तो 5 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 3 का, तो हम आगे क्या लिख देंगे, 3। इतनी सिंपल सी बात है, मतलब इन दोनों के डिजिट का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस। 5 और 2 में भी क्या लेना है, डिफरेंस। इतनी सिंपल सी बात है, बस डिफरेंस लगा दो, आंसर आ गया। बताइए भाई, मज़ा आ रहा है कि नहीं, अच्छे लग रहे हैं सवाल। चलिए अब देखिए 176 से आप इतनी बड़ी संख्या लाएं और 549 से भी उतनी, क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, बताओ भैया। ये तो मुझे लगता है कि काफ़ी सरल सवाल है, सभी बच्चों को लगभग आ रहा होगा कि गुरुजी अगर 176 लिखा है ना और इतनी बड़ी संख्या लिखी है, तो इसमें क्या है, 1 का वर्ग, 7 का वर्ग और 6 का वर्ग चल रहा है। तो 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग 49, 6 का वर्ग 36, ऐसा लिखा है। तो 549 की अगर हम बात करें तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 9 का वर्ग हो जाएगा 81। 25 16 81 है, हाँ है, ये है ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो गया। तो इलॉजिकल पैटर्न्स ये होते हैं, कुछ मतलब इसमें अलग खास नहीं है, वही चीज़ें, बस वो है कि जो बेसिक सवाल होते हैं ना वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए जैसे 8 और स्टार 3, इससे आपको क्या लाना है, 4। तो आपको बताना है 6 स्टार 5 से क्या आएगा। ठीक है, इससे आपको बताना है क्या आएगा। जल्दी से सोचें, गुणा भाग लगाएं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, लॉजिकल पैटर्न क्या होते हैं, सब दिमाग लगाओ। जैसे कि लगाया नहीं आया होगा, चलिए मैं बताता हूँ कि जैसे 8 है, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 कर दो तो कितना हो गया, 8 3 आई 24। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें 6 मल्टीप्लाई 5 कर दें तो कितना हो गया, 30। तो आप ये देखो, ये 4 जो लिखा है ना, कहीं यही तो नहीं लिखा है इसका इकाई अंक, मल्टीप्लाई करने के बाद जो 4 आ रहा है वो इसका इकाई अंक लिखा है। तो 6 और 5 का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है, 0, तो कितना आ जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इतनी सिंपल सी बात है। तो ये है पैटर्न, बस आपको कुछ नहीं करना, हल्की सी थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट होता है, जो लॉजिकल पैटर्न होते हैं ना इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। बाकी पेपर में एग्जाम में मोस्टली लॉजिकल ही आते हैं, मोस्टली सवाल आपके लॉजिकल ही आएंगे, लॉजिकल थोड़ा सा कम आएंगे, स्लाइटली कम, है ना। लेकिन मुझे, मेरा काम है सिखाने का, तो मैं तो आपको A to Z सारी चीज़ें सिखाऊंगा जो भी पॉसिबल हो सकती हैं। चलिए अगला बताइए, 11 से आपको 24 लाना है, तो 37 से बताना क्या आएगा। 11 से क्या लाना है, 24। तो 11 से 24 आएगा भैया कैसे, तो 11 दूनी 22 प्लस 2, तो 37 दूनी 74 प्लस 2 76, नहीं है 76 तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो अब इसमें जोड़ा गया होगा कुछ, 1 और 3 13। तो अगर हम इसमें 13 जोड़ देंगे तो 50 भी ऑप्शन में नहीं है। अगर हम 37 में 13 जोड़ दें तो क्या 50 ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब ये भी हम नहीं सोच पा रहे हैं सही से। तो इधर पर जोड़ा तो 13 गया है। अच्छा, 13 में कोई विशेष बात तो नहीं होती कि 11 के बाद 2 आता है 13, तो 37 के बाद 2 39 जोड़ दें। अगर 37 के बाद 2 39 जोड़ेंगे तो 40 और 36, 76 भी ऑप्शन में नहीं है ना, तो ये भी नहीं हो पाएगा यहाँ से। तो अच्छा, 11 के बाद 13 में कोई लॉजिक है कि 11 के बाद 13 में प्राइम नंबर होता है, नेक्स्ट प्राइम नंबर ऐड करना है। तो 37 के बाद 39, 41 ऐड करो। अच्छा, 8 78, 78 ऑप्शन, हाँ है, ऑप्शन में है 78, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब लॉजिक क्या था कि 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है, 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 13, तो 11 और 13 को ऐड कर दो तो है 24। ऐसे ही आपको देखना है 37, 37 के बाद कौन सा प्राइम नंबर, 41, इनको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 78 अपना ऑप्शन में है। ठीक, इतनी सिंपल सी बात थी।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। चले आगे, चलते हैं आगे। सवाल नंबर 41 की ओर। चलो सवाल नंबर 41 लगाने की कोशिश करो कि क्या लॉजिक है भैया, कैसे आंसर आएगा। इसमें भी क्या है कि अभी लॉजिकल सवाल ही चल रहे हैं। 72 से 53 लाना है तो आपको बताना 64 से क्या आएगा। 72 से 53 लाना है तो 64 से क्या आएगा, देखो लगा लो। नहीं आएगा तो सॉल्यूशन देख लो। देखो 7 और 2 कितना होता है 9, 5 और 3 कितना होता है 8, तो इसमें डिफरेंस 1 का है। अच्छा 6 और 4 कितना होता है 10, 10 में से 1 कम करेंगे तो यहाँ पे 9 आना चाहिए। 9 देख लो 9 कौन से ऑप्शन से आएगा, 4 4 8 होगा, ये 5 4 9, ये होगा 9। तो यहाँ पे क्या 54 होना चाहिए, 54। 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 10 में से 9 में 1 का डिफरेंस है। इतनी चीज़ें क्लियर है ना, तो उम्मीद करते हैं तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी प्रॉपर। चलते हैं आगे सवाल नंबर अपने 42 की ओर। सवाल नंबर आप 42 को ध्यान से देखें। 42 का आंसर बताएं। बारिश की आवाज़ तो नहीं आने लगी, बारिश होने लगी है। चलिए देखिए 36 से आपको 18 लाना है, तो आपको बताना है 72 से क्या आएगा। तो 36 से 18 लाने का क्या तरीका है, तो आप कहेंगे गुरुजी ये सवाल तो हम कर चुके हैं, लगता है कि 6 त्रिकाई 18। अब तो हम इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि हम जुगाड़ें लगा सकते हैं। 72 में अगर हम देखें तो 7 दूनी 14 ऑप्शन में होना चाहिए बस। हाँ ऑप्शन में है, लास्ट में है। ऑप्शन नंबर डी अपना लास्ट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी अपना कैसा है, करेक्ट एकदम। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक कोई है ही नहीं सवाल में। 36 से 18 लाना, तो आप कहेंगे 18 आधा भी हो सकता है, तो लेकिन 36 तो ऑप्शन में नहीं था कि 72 का आधा 36 हो जाए। तो लॉजिकल पैटर्न था कि 6 त्रिकाई 18, 7 दूनी 14, तो अपना 14 राइट आंसर हो जाएगा। चलें आगे, चलते हैं आगे सवाल नंबर 43 की ओर। 43 को आप ध्यान से देखें कि भैया यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया है, कोई लॉजिक है? तो आप कहेंगे हाँ गुरुजी अब तो हम स्मार्ट हो गए हैं, अब तो हम 63 से 9 ला सकते हैं, कैसे हम जोड़ देंगे इनको। तो 63 और 9, 6 और 3 9, तो अगर हम देखें कौन सा ऑप्शन रख देंगे कि 14 आ जाए यहाँ पे, तो देखो पहले ही ऑप्शन है 68 रख दो यहाँ पे। 68 का मतलब 8 6 14, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब तो कहते गुरुजी हम स्मार्ट हो गए हैं, अब तो हम लॉजिकल पैटर्न भी ढूंढने लगे हैं। ठीक है, चलिए आइए सवाल नंबर 44 पे। अगर ज़्यादा स्मार्ट हो गए तो चलिए अब लगाइए कि ये वाला सवाल कैसे हो पाएगा। 5 से इसका क्यूब कर दें, पावर 4 कर दें, क्या कर दें कि 8 की ये करने से ये आ जाए। अब बताओ है दम? नहीं है ना। देखिए इलॉजिकल पैटर्न बहुत सारे हो सकते हैं, मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखिए 24 से 31, इसको आप पहले ऐड कर लीजिए, 2 4 3 और 1। तो आप कहेंगे गुरुजी ये तो 3 4 तो 6 3 9 10 10 आएगा। अच्छा 10 में अगर हम 2 से भाग कर दें तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। तो आप ये देखो, है ना अच्छा सवाल। अब देखो 4 2 6, 8 से 14, 14 7 21, 21 में तो 2 का भाग जाएगा ही नहीं, तो ये आंसर ही नहीं होगा। अब देखो 5 4 9 10 6 16, 16 में अगर हम 2 से भाग कर दें तो 8 आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर अपना बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना कैसा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 45 की ओर, जो कि एनालॉजी सेट चालू हो गए हैं। मतलब नंबर सेट जो होते हैं ना अपने, नंबर सेट अपने चालू हो चुके हैं ये। तो अब आप ये देखो, इसमें आपको 3 संख्याएं दी जाएंगी। 3 संख्याओं के बाद आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या सेम है, एकदम सेम संख्या आपको ढूंढ के लानी है। तो आप कहेंगे गुरुजी अगर हम देखें 8 एकम 8, 8 सते 56, 8 नम 72, तो मतलब ये सारी संख्याएं 8 का मल्टीपल हैं, एक 7 गुना एक 9 गुना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 7 एकम 7, 7 8 56, 7 नम 63, है ना। लेकिन हमें 7 गुना चाहिए बीच में, ये बीच में कैसा है 8 गुना है, 8 सते 56 और ये क्या है 7 नम 63, ये 9 गुना है। तो हमें 8 नहीं 7 और 9 गुना चाहिए। तो देखो 3 5 15, ये तो मल्टीपल ही नहीं है 24 यहाँ। तो आप देखो 6 7 42 और 6 9 54, ये है 7 और 9 गुना। 7 और 9 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर आ जाएगा। इतनी चीज़ें क्लियर है? हाँ क्लियर है। चलते हैं सवाल नंबर 46 की ओर। सवाल नंबर 46 आप देखो 81 77 69, इसमें आप बताओ कि क्या लॉजिक लगेगा। सबसे पहले आप इन सवालों में क्या किया करो कि इन सवालों में आप सबसे पहले डिफरेंस निकालने की कोशिश किया करो। डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो 16 का डिफरेंस है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है, 8 का नहीं, 16 का डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। 4 का डिफरेंस यहाँ पे कम हुआ है, यहाँ पे 8 कम हुए। तो अब हमें बताओ कौन सा ऑप्शन है जिसमें 4 और 8 कम हुए। 4 कम हुए नहीं हुए, कम 4 कम नहीं हुए, इसमें 4 कम हुए हैं और इधर पे 9 कम हो गए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि 4 कम हुए और फिर अपने यहाँ पे कितने कम हो गए, 8 कम हो गए। तो ठीक है भाई, 4 और 8 कम हो गए, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट। 47 क्या कह रहा है कि 21 से 18 हुए, मतलब यहाँ पे 3 कम हो गए, यहाँ पे 6 कम हो गए और यहाँ पे 12, मतलब 3 दूनी 6 दूनी 12, डबल सा कम हो रहा है। तो अब आप यहाँ से देखो ध्यान से, 4 कम हुए, फिर 8 4 कम हुए, यहाँ तो 4 ही 4 कम हो रहे हैं, यहाँ 8 कम हो, 2 बढ़ गए। तो ये तो नहीं हो पाएगा, इनसे ना हो पाएगा।
अब देखो 4 कम हुए, 8 कम हो गए और 16। सवाल नंबर 47 में आप देखिए कि 3 कम हुए, 6 कम हुए और 12 कम हुए। कुल मिला के डबल कम हो रहे हैं, 3 6 12। देखो इधर पे 4 कम हुए, 4 कम हुए, 8, इनसे तो ना हो पाएगा। आगे देखो 32 से 28 हुए, 4 कम हुए, 28 से 20 हुए, 8 कम हुए, और 20 से 4 हुए तो 16 कम हुए। तो मतलब ये लॉजिक बैठ पा रहा है कि 32, 28, 20, 4, तो 4 कम हुए, 8 कम हुए और 16, 4 दूनी 8 दूनी 16। अब देखो 3 वाला मिल जाए तो ज़्यादा, ये तो 124/22 जाने क्या लिखा है, ये इनसे ना हो पाएगा। आप ही देखो कि इधर पे कितना कम हुआ है, 2, फिर इधर पे 2, अरे इनसे भी ना हो पाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर है। मतलब डिफरेंस जो है वो डबल होता जा रहा है, 4 8 16, 3 6 12। चलते हैं आगे सवाल नंबर 48 की ओर। 7 से 15 लाना है, 15 से 31। ये तो सिंपल सा सवाल लग रहा है कि 15 दूनी 30 और 1 31, 7 दूनी 14 और 1 15, डबल करके +1। इधर तो डबल करके +1 है ही नहीं, डबल करके +1 है ही नहीं। 9 दूनी 18, ये भी डबल करके +1 नहीं है, ये भी डबल करके +1 नहीं, तो मतलब अब फंस गए। अब देखो कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा। जैसे ऑप्शन बी को लें तो 5 13 28, तो इधर पे 5 दूनी 10 और 3 13, और 13 दूनी 26 और 2 28। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि 9 13 26, ये तो डबल है ही नहीं। डी ऑप्शन देखो 5 13 29, 5 दूनी 10, 3 13, 13 दूनी 26, 3 13, हाँ ये मिल रहा है। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होकर दोनों में +1 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होकर दोनों में +3 ऐड हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ देखो सिमिलरिटी नहीं है, यहाँ एक में 3 ऐड हो रहे हैं, एक में 2, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें देखो 2 का मल्टीप्लाई होकर दोनों में 3 ऐड हुआ है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होकर दोनों में 1 ऐड हुआ है, तो ये भी एक पैटर्न होता है। चलते हैं सवाल नंबर 49 की ओर। ये तो बड़ा सिंपल सा आपको दिख रहा होगा, 12 24 144। तो आपको पता है ये तो 2 का मल्टीप्लाई है और ये वर्ग लिखा हुआ है। अब देखो लास्ट में वर्ग देखो, 15 में 90 तो ये है नहीं वर्ग, 14 का वर्ग ये है नहीं, 13 का वर्ग ये तो है 169, 13 का डबल ये भी 26 है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो ये डबल नहीं है तो ये भी नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना सर एकदम सही है, पहले का डबल दिखा है दूसरे में, और तीसरा जो नंबर है वो पहले नंबर का स्क्वायर लिखा है। चलते हैं सवाल नंबर 50 की ओर। 2 से 10 लाना और 10 से 28 लाना है। अब जल्दी से बताओ इसमें हम क्या लॉजिक लगा देंगे 50 वाले सवाल में ये सॉल्व हो जाए। तो आप कहेंगे गुरुजी इस तरह के सवाल, देखो मैं आपको सारे पैटर्न दिखाई दे रहा हूँ इसीलिए पहले से, कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ भी ऐसा ना लगे अच्छा ये तो पैटर्न मैंने पढ़ा ही नहीं। देखो इसमें क्या हुआ है कि 28 और 2 को ऐड कर दो एक बार, तो कितना हो गया 30, और 3 से अगर डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 10। आगे देखो अगर हम इधर पे ऐड कर दें 56 और 4, 56 और 4 कितना हो गया 60, अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो 20 आ भी रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो भी जाएगा। अच्छा और भी चेक कर सकते हो, 49 और 7 56, और 2 से भाग 3 से भाग करेंगे तो 3 से भाग ही नहीं जाएगा पहली बार। इधर देखो 60 और 3 से भाग करेंगे तो 20 तो नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। इधर पे देखो ये हो जाएगा 90 और 3 से भाग देंगे तो 30 27 तो नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए ही अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 51 की ओर। देखो 3 4 5 ये संख्याएं देखो कंसिक्यूटिव हैं, और इनमें कुछ स्पेशल नंबर भी होता है कि ये 3 4 जो 5 होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं। तो आपको पता होगा ट्रिपलेट में क्या क्वालिटी होती है, 2 छोटे नंबरों का अगर वर्ग करो तो वो बड़े नंबर के बराबर होता है, बड़े नंबर के वर्ग के। 3 4 5 देखो 6 8 10 ये तो मैच हो रहा है। अच्छा संबंध समान संबंध साझा करती हैं, तो अब आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। अगर हम ध्यान से देखें 6 8 10, इसमें एक्चुअली ऐसा होगा कि नॉट रिलेटेड, क्योंकि 6 8 10 भी वही सेम पैटर्न है, 6 का वर्ग 8 का वर्ग 64 और 36 100, तो ये 10 के वर्ग के बराबर है। इधर पे अगर हम देखेंगे तो 9 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग 144 और 25, 144 और 81, ये कितना हो गया 225, तो ये भी ट्रिपलेट है दोनों, ये नहीं है। देखो ये भी ट्रिपलेट है। देखो 3 4 5 में ही अगर 5 का 4 का मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 12 4 2 5 20, तो इसमें ये वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें ऐसा लिख दो नॉट सिमिलर, दैट शेयर्ड गिवन सेम रिलेशन, नॉट सेम रिलेशन। ठीक है, संबंध के समान संबंध साझा नहीं करती हैं, क्योंकि इसमें तीनों ऑप्शन एक जैसे हैं ना, तो 6 7 8 जो है वो ट्रिपलेट नहीं है, बाकी तो सारे ट्रिपलेट हैं। ऑप्शन नंबर अपना सी हो जाएगा। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी।
सवाल नंबर 52 को आप ध्यान से देखो। इस नंबर को देखते ही आप समझ रहे होगे कि इसमें नंबर सारे क्यूब लिखे हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। ठीक है, तो आप देखो 2, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, एक ही नंबर है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे अपने नंबर सेट के सवाल, है ना। बाकी जो बच्चे नए हैं चैनल पे, पूरा कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं फुल रीजनिंग चैप्टर वाइज, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। थैंक यू। अभी नहीं, अभी कुछ बातें बतानी है। कॉम्पिटिटिव लर्निंग जो एसएससी है, अरे भाई क्या दिक्कत है। देखो कॉम्पिटिटिव लर्निंग एसएससी, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें क्या है कि मैं आपको शॉर्ट्स के जरिए पूरा रिवीजन करा रहा हूँ। आपने अभी कुछ पढ़ रखा है, कहीं से नहीं पढ़ रखा, तो मतलब इंपॉर्टेंट सवाल जो भी है ना मैथ्स और रीजनिंग के, वो मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, मैथ्स के भी और रीजनिंग के भी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बता दें कि हाँ एक सर हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अपन जो मिलते हैं वो नेक्स्ट क्लास कौन सी होने वाली है, नेक्स्ट क्लास होने वाली है अल्फ़ाबेट एनालॉजी की। ठीक है, लेक्चर 3, तो लेक्चर 2 तक अभी अपन रखते हैं। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली वीडियो का इंतजार करिए। मैं अच्छे से आपके लिए रिकॉर्ड करके अभी वीडियो अपलोड करता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई को करते रहिए। ठीक है।